नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। हर घर में पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा इन दिनों विवादों से घिरा हुआ है। असित कुमार मोदी पर लगातार एक के बाद एक कलाकार विवादित बयान दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करने की मांग कर रहे हैं। पहले शैलेश लोढ़ा जो कि शो से निकलने के बाद एफआईआर दर्ज कराते हैं और पैसों की लेन देन को लेकर के निर्माता असित कुमार मोदी पर आरोप लगाते हैं, और फिर उसके बाद जेनिफर मिस्त्री जो कि रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभा रही होती हैं वो भी शो से निकलती हैं। और शो से निकलने के बाद लगातार उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही है जिसमें वो अपने ऊपर हरासमेंट की बात करती हैं और असित कुमार मोदी के साथ साथ तमाम डायरेक्टर्स पर भी आरोप लगाती हुई नजर आती हैं। आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे तारक मेहता से जुड़े उन सभी विवादों पर क्या चल रहा है, कौन कौन से वो एक्टर्स हैं जो जेनिफर के साथ हैं और क्या कुछ इसमें निर्माताओं का कहना है, और क्या तारक मेहता के उल्टा चश्मा में जो इस समय सेट पर खलबली मची हुई है उसको देख करके जो तमाम बाकी कलाकार हैं जो कि इस वक्त तारक मेहता के सेट पर काम कर रहे हैं उनका क्या रिएक्शन है, इस पे देखिए इस रिपोर्ट में। छोटे पर्दे पर चर्चित पारिवारिक शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा घर घर में पसंद किया जाता है, लेकिन जब से रोशन कौर सोढ़ी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने इस शो को अलविदा कहा है, तब से ये शो विवादों में घिरा हुआ है। जेनिफर ने शो छोड़ते ही इसके निर्माता असित कुमार मोदी पर यौन शोषण का आरोप लगाया और हर किसी को चौंका दिया। अब इसी पूरे मामले में पूर्व डायरेक्टर मालवा राजदा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मालवा ने हाल में ही मीडिया से बात करते हुए कहा कि जेनिफर के व्यवहार को लेकर के बयान दिया कि मैंने उनके साथ 14 साल तक सेट पर काम किया है। वह सेट पर सबसे ज्यादा खुशमिजाज लोगों में से आती हैं। उनका व्यवहार हर किसी के साथ काफी अच्छा है, फिर चाहे टेक्निकल टीम हो, डायरेक्शन टीम हो, डीओप हो या हेयर मेकअप हो, और फिर उनके को स्टार सभी के साथ सेट पर अच्छे संबंध रखते थे। उन्होंने कभी भी सेट पर मेरे सामने किसी से बदसलूकी या गाली गलौज नहीं की है। जेनिफर के सेट पर लेट आने के दावे पर मालवा ने कहा कि जहां तक ये दावे किए जा रहे हैं कि सेट पर देरी से आती थी, तो मैं बता दूं कि पिछले 14 साल से मेरे सामने ऐसा कभी नहीं हुआ कि जेनिफर की वजह से मेरे शूट को कोई नुकसान झेलना पड़ा हो। शो के कई अन्य कलाकार शूट पर देरी से पहुंचते थे, पर कोई मुंबई के ट्रैफिक से वाकिफ है। दरअसल असित ने कहा कि जेनिफर सेट पर लेट आती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ता था। जेनिफर की बात करें तो जेनिफर ने असित कुमार मोदी के साथ साथ और तमाम निर्माताओं की टीम पर आरोप ये लगाया है कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, उन्हें यौन उत्पीड़ित किया गया, उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया और साथ ही उनके पैसे भी रोक लिए गए। जहां एक और पूर्व डायरेक्टर जेनिफर के समर्थन में आए हैं, तो वहीं एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। ये खुलासा किया है एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने। मोनिका भदौरिया तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में बावरी का किरदार निभाती थी। मोनिका ने भी इस बारे में कहा कि असित कुमार मोदी ठीक तरीके से एक्ट्रेस या कलाकारों से व्यवहार नहीं करते थे। मोनिका ने बताया कि उनके सामने ही असित कुमार मोदी कई लोगों को उल्टा सीधा सुनाते थे। अब इस पूरे मामले में सबसे पहले शैलेश लोढ़ा, जिन्होंने शो छोड़ देने के बाद मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, फिर जेनिफर मिस्त्रीवाल ने सीरियल छोड़ा और साथ साथ यौन शोषण का हरासमेंट का आरोप लगाया, और वहीं रोशन के बाद शो में बावरी का रोल निभाने वाली मोनिका भदौरिया सामने आई है। उन्होंने प्रोड्यूसर पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मोदी सेट पर कलाकारों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया करते थे, और साथ ही मोनिका ने ये भी कहा कि असित कुमार मोदी वास्तव में कलाकारों के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार किया करते थे। मोनिका का दावा है कि वह खुद को भगवान कहते थे
बता दें कि मोनिका ने 2019 में शो छोड़ दिया था और अब जेनिफर के दावे के बाद उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोनिका भदौरिया ने बताया कि मेकर्स ने उनके पेमेंट रोक दी। इसके लिए करीब 1 साल तक उन्हें लड़ना पड़ा। मोनिका ने बताया कि बकाया राशि लगभग 4 से 5 लाख रुपए थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि निर्माताओं ने हर कलाकारों का भुगतान रोक दिया था, चाहे वह आज राज अदाकट हो या गुरुचरण सिंह सोढ़ी। मोनिका ने कहा कि असित कुमार मोदी के पास पैसों की कमी नहीं है। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में काम कर चुकी मोनिका भदौरिया ने एक इंटरव्यू में भी जिक्र किया था कि उन्हें किस तरीके से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने बताया कि मेरी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था। मैं तब रात भर अस्पताल में रहती थी, लेकिन शो के मेकर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे सुबह शूट पर आने के लिए फ़ोन करते, मुझे शूटिंग पर आने के लिए मजबूर किया करते, और जब मैं सेट पर पहुंचती तो घंटों मेरे पास कोई भी काम ना होता। उन्होंने बताया कि जब मेरी मां का निधन हुआ तब मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। निर्माताओं ने शोक व्यक्त करने के लिए तो फ़ोन नहीं किया, लेकिन 7 दिन बाद मुझे शूटिंग पर फिर से शामिल होने के लिए कहा गया। जब मैंने कहा कि मैं मानसिक रूप से सही नहीं हूं, तो टीम ने कहा कि चूंकि वो पैसे मुझे दे चुके हैं, इसलिए उन्हें सेट पर रिपोर्ट करना होगा। मोनिका भदौरिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैंने ऐसी जगह पर काम करने से इनकार कर दिया जहां किसी को लगे कि यह लोग आपकी जान ले लेंगे। मोनिका कहती है हर कोई असभ्य और बदतमीज है, और उन्होंने सोहेल रहमानी को सेट पर सबसे बड़ा बदतमीज कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शो में काम करने वाले अभी कोई भी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो भी जानते हैं कि शो में क्या हो रहा है, लेकिन सब यहाँ अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मीडिया में शो के बारे में गलत बात नहीं करने के लिए उनसे अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। मोनिका का कहना था कि वे सभी के साथ कुत्तों जैसा व्यवहार करते हैं और कलाकारों को पैसे देने में कंजूसी किया करते हैं। उन्होंने सोहेल को सबसे खराब बताते हुए घनश्याम नायक उर्फ नट्टू काका को भी गाली देने की बात की। उन्होंने साफ कहा कि यह सोहेल घनश्याम नायक को भी गाली दिया करते थे। यहाँ पर साफ एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं, और ये खुलासे तारक मेहता के शो के उन कलाकारों के जरिए हो रहे हैं जो एक वक्त को उस शो के भीतर काम किया करते थे। इस बीच आपको बता दे चले कि शो में भिड़े का किरदार निभाने वाले एक्टर ने हालांकि असित कुमार मोदी का सहयोग किया है, असित कुमार मोदी का समर्थन किया है और कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसके बाद भी जेनिफर ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। इस पूरे मामले में मंदार चंदवाकर ने सभी आरोपों का खंडन किया, तो फिर जेनिफर ने कहा कि मंदार भी एक आदमी है, जब खुद ही आदमी होगा तो क्या कहेगा, वह ही कहेगा जो असित कुमार मोदी उनसे कहलाएगा, कुछ भी। कल मुझे कॉल करने वाले को स्टार ने भी मंदार को 45 मिनट तक गालियां दी थी। और साथ ही जेनिफर आगे कहती हैं कि मैंने उससे कहा कि मुझे परवाह नहीं है, उसे जो करना है वो कर लेने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। हर कोई जानता है कि असित कुमार मोदी सबके साथ क्या कर रहा है। यहाँ लगातार असित कुमार मोदी को अब बयान देने के लिए लोग फोर्स कर रहे हैं। यहाँ लगातार ये अब आकलन करने की कोशिश की जा रही है कि क्या सच में शो में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो इस पर आखिर एक्शन कब लिया जाएगा, क्योंकि एफआईआर कई तरीके की दर्ज की जा चुकी हैं। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाला ने भी एफआईआर दर्ज करवाई और साथ ही शैलेश लोढ़ा की भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। यानी कि असित कुमार मोदी इस पूरे मामले में बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं।
तो देखा आपने इस रिपोर्ट में कैसे एक के बाद एक कलाकार आके असित कुमार मोदी के बारे में बता रहे हैं, असित कुमार मोदी किस तरीके से व्यवहार करते थे कलाकारों के साथ, वो सारे काले चिट्ठे यहाँ पर खोलते हुए ये तमाम कलाकार नजर आ रहे हैं। अगर बात करें शैलेश लोढ़ा के बाद तो कई ऐसे बड़े यहाँ पे कलाकार जो कि इस शो से बाहर निकल चुके हैं और जिस किसी ने शो से अपना रिश्ता ख़त्म किया वैसे ही असित कुमार मोदी पर आरोप ही लगाए हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या कहेंगे, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।